बनी इस्राएल में 3 लोग थे, जिनमें से एक कोढ़ी, दूसरा गंजा और तीसरा अंधा था। इन तीनों को अल्लाह ताला ने अपनी नेमतें देकर आजमाने का इरादा किया और उनके पास अपने एक फरिश्ते को भेजा। वो फरिश्ता पहले कोढ़ी के पास आया और उससे कहने लगा कि तुझे क्या चीज सबसे अच्छी लगती है। तो क्योंकि वो कोढ़ी था इसलिए उसने कहा, अच्छा रंग और सेहतमंद जिस्म चाहता हूँ, और चाहता हूँ कि ये मर्ज मुझसे दूर हो जाए ताकि लोगों की नफरत भरी नजरों से बच जाऊं। ये सुनकर फरिश्ते ने उसके चेहरे पर हाथ फेरा तो उसका रंग साफ हो गया और जिस्म भी तंदुरुस्त हो गया और वो शख्स अब बिल्कुल ठीक ठाक हो गया। फिर फरिश्ते ने पूछा कि तुम्हें कौन सा माल पसंद है? उसने कहा, ऊंट। इसलिए फरिश्ते ने उसे 10 माह की हामिला ऊँटनी देकर कहा, अल्लाह तुम्हारे लिए इसमें बरकत अता फरमाए। इसके बाद फरिश्ते गंजे के पास आए और कहने लगे कि तुम्हें क्या पसंद है? उसने कहा, मेरा गंजापन दूर हो जाए और मेरे सर पर बाल उग आए, इससे बढ़कर मेरे लिए और क्या हो सकता है। जिसके बाद फरिश्ते ने उसके सर पर हाथ फेरा तो उसका गंजापन दूर हो गया और उसके सर पर बाल उग आए। फिर फरिश्ते ने उससे पूछा कि तुम्हें कौन सा माल पसंद है? उसने कहा, गाय। फरिश्ते ने उसको एक हामिला गाय देकर कहा, अल्लाह ताला इसमें बरकत अता फरमाए। उसके बाद फरिश्ते उस अंधे के पास आए और उससे पूछा कि तुम्हें क्या चीज सबसे ज्यादा पसंद है? तो अंधे ने कहा, अल्लाह ताला मेरी बीनाई मुझे अता कर दे ताकि मैं लोगों को देख सकूं। ये सुनकर फरिश्ते ने उसके सर पर हाथ फेरा तो उसकी आंखों में रोशनी आ गई और उसे सब कुछ दिखाई देने लगा। उसके बाद फरिश्ते ने पूछा, तुम्हें कौन सा माल पसंद है? उसने कहा, बकरी। तो फरिश्ते ने उसे एक हामिला बकरी देकर कहा, अल्लाह ताला इसमें बरकत अता फरमाए। उन तीनों को अपने मन की मुराद मिल गई थी और उनके पास मौजूद ऊँटनी, गाय और बकरी ने बच्चे दिए, जिससे धीरे धीरे उनका माल बढ़ता चला गया और वो तीनों मालदार हो गए। अब यहाँ से अल्लाह ताला का इम्तिहान शुरू होता है। और वही फरिश्ता एक गरीब फकीर की शक्ल में कोढ़ी के पास आता है और कहता है कि मैं मिस्कीन और परेशान हाल हूँ। सफर में मेरे पास जो माल था सब खत्म हो गया, इसलिए मेरी मदद करो। मैं उसी अल्लाह के नाम पर तुमसे सवाल करता हूँ जिसने तुम्हें खूबसूरत जिस्म अता किया, तुम्हें इतनी मालो दौलत और ऊँटों से नवाजा, उसमें से एक ऊँट मुझे भी दे दो ताकि मैं अपने वतन पहुँच सकूँ। तो कोढ़ी ने कहा, मेरी जिम्मेदारियां खुद बहुत ज्यादा है, मैं ये कैसे तुम्हें दे दूं? फरिश्ते ने उसे याद दिलाते हुए कहा, क्या तुम वही कोढ़ी नहीं हो जिसको अल्लाह ने सेहत दी और फिर उसको मालो दौलत से नवाजा? जिस पर कोढ़ी कहने लगा, ये मालो दौलत मेरे बाप दादा से विरासत में चला आ रहा है। ये सुनकर फरिश्ते ने कहा, अगर तू गलत कह रहा है तो अल्लाह ताला तुझे वैसा ही कर दे जैसा तू पहले था। उसके बाद फरिश्ते गंजे के पास आए और उससे भी वैसे ही बात की जैसे पहले वाले से की थी कि अल्लाह ने तुम्हें इतनी नेमतों से नवाजा है तो मुझ जैसे बेसहारों की मदद करो। तो जवाब में गंजे ने भी उसे धुतकार दिया और कहा, ये सब मैंने खुद मेहनत करके जमा किया है, मैं इसमें से तुम्हें कुछ नहीं देने वाला हूँ। ये सुनकर फरिश्ते ने कहा, अगर तू गलत कहता है तो अल्लाह ताला तुझे वैसा ही कर दे जैसा तू पहले था। इसके बाद वो फरिश्ता नबीना बनकर उसी अंधे के पास आया और कहने लगा, मैं करीब मुसाफिर हूँ, अपने वतन जाना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं अल्लाह का नाम लेकर तुमसे सवाल करता हूँ जिसने तुम्हारी आँखों को रोशन किया और तुम्हें इतनी नेमतों से नवाजा। तो अंधा कहने लगा, सच कहा आपने, मैं पहले अंधा था, अल्लाह ने मेरी आँखों में रोशनी दी और बहुत सारी मालो दौलत अता की, अब तुम इसमें से जो भी चाहो ले लो। अल्लाह की कसम, जो कुछ भी तुम मुझसे मांगोगे मैं तुम्हें जरूर दे दूंगा, क्योंकि ये सब अल्लाह का ही दिया हुआ है। ये सुनकर फरिश्ते ने कहा, तुम्हें तुम्हारा माल मुबारक हो, मैं अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ फरिश्ता हूँ और मैं तुम्हारा इम्तिहान लेने आया था। अल्लाह ताला तुमसे राजी हुआ और तुम्हारे दोनों साथियों से नाराज हुआ।